हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने यूपी टेट पेपर 2 SST की तैयारी करेंगे। और पेपर 2 SST की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, क्लास 6 की SCERT यानी कि SCERT कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटिकल कवर कर ली है। अब आपकी चल रही है ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री की भी आज आपको वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर उसे जाकर देखिए। और सारे चैप्टर थोड़े थोड़े हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते जा रहे हैं, जिसमें हम समरी कर रहे हैं, और समरी के साथ साथ इसी के साथ साथ आपके 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। CDP क्लास थोड़े से आपकी स्टार्ट होनी शुरू हो गई है, यानी कि स्टार्ट हो गई है। और आप सभी के लिए यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके 2001 से 2022 तक के अभी तक के जितने पेपर हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे मात्र 99 रुपये में। आपको यूपी टेट पेपर 1 के साथ पेपर 2 मुफ्त में दिया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 1 आपका मिल गया होगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्लास को, और जो भी बच्चा अभी तक नया है, जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वीडियो मिलती रहे, और यूपी टेट की तैयारी एक अच्छी तरह से आप करते रहो। क्योंकि इसी तरह यानी कि SCERT NCERT दोनों को कोई नहीं करा रहा है, और उसी के साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में हमने जान लिया था कि हमारे जो ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, या फिर हमारा सोलर सिस्टम है, उसके बारे में हमने जान लिया था। उसमें जो भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट के इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मैंने बता दिए थे। अब जानेंगे यानी कि पृथ्वी के साथ जो पृथ्वी का आपका जो उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, एक उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। और उसी के बारे में यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का साथी है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा है, उसके बारे में हमें इसमें जानना है। सबसे पहली बात आती है चंद्रमा की। जो खगोलीय दृष्टि से हम देखते हैं, तो खगोलीय दृष्टि से हम कैसे मानते हैं, यानी कि आपको ये आपने पढ़ा होगा कि पिछले चैप्टर में भी, कि उसमें क्या बताया गया था। सबसे पहली बात बताई थी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास जो है, उसका 1/4 जो है वो चांद के अनुसार है। यानी कि ये आपकी पृथ्वी, 4 पृथ्वी को मिलाकर एक 4 चांद को मिलाकर एक पृथ्वी बनेगी, तभी तो 1/4 होगा। तो इसी तरह से यानी कि आपका क्या है, 1/4 चांद का हिस्सा है। अरे दूर कितना है, दूर वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, एक बार शायद पूछा गया है SST में, तो ध्यान रख लेना। दूर है 38400 किलोमीटर। पृथ्वी सबसे निकटतम होने के कारण यहाँ पर आकाश में सबसे बड़ा आपको दिखाई देता है। आप तारे क्यों, यानी कि तारे आपको क्यों छोटे दिखाई देते हैं, पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि वह बहुत दूर होते हैं। और चांद क्यों आपको इस तरह बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वह पृथ्वी से पास है, पर इतना ही पास नहीं कि हाथ लगा दो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आती है गुरुत्वाकर्षण वाली बात। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या जो इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से स्लाइड बनी हुई है, कोई भी इधर उधर की स्लाइड नहीं बनी हुई है। यानी कि पृथ्वी का 1/6 भाग, नोट कर लीजिए, 1/6 भाग यदि पृथ्वी पर एक, यानी कि आपको क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होगा भाई, इसने कहा है यदि पृथ्वी पर आप एक छलांग लगाते हैं, तो चंद्रमा पर आपका क्या होगा, उस छलांग के 6 गुना ऊंचा पहुंच जाओगे। यानी कि आप 1 सेंटीमीटर की छलांग लगाई, तो कितनी हो गई, 6 गुना, यानी कि 6 गुना ऊंचाई पर छलांग लगाओगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गए। तो ये कहानी कही गई है, यानी कि 6 गुना, यानी कि 1/6 भाग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आती है प्रकाश। यानी कि प्रकाश क्या है,
प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, और 8 मिनट वाला कर देंगे, ठीक है। वो चांद का नहीं, वो सूरज का है, यह ध्यान रखना। भाई सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट कितने सेकंड लगते हैं बताइए, कमेंट सेक्शन में ये पढ़ाया भी है, 8 मिनट डैश सेकंड, बताइए कितने सेकंड लगते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आती है चांद की बात। तो चांद क्या है, यानी कि चांद का कोई प्रकाश नहीं है, बताया था कि नहीं। ये किसका प्रकाश यूज़ करता है, ये प्रकाश यूज़ करता है आपके हमारे सोलर सिस्टम का जो मेन सोर्स है, जिसे कहेंगे हम सन, उसका प्रकाश यूज़ करता है, यानी कि सूरज का प्रकाश परिवर्तित होके, यानी कि एक तरह से रिफ्लेक्शन के रूप में यूज़ करता है। और ये क्या है आपकी, यानी कि चंद्रमा की लाइट के तौर पर हम जानते हैं। और ये क्या है, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 1.2 सेकंड। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, यानी कि 1.25 सेकंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता जा रहा हूँ और उस पर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है यानी कि जो इसका, यानी कि एक तरह से घूमने की प्रक्रिया, किस तरह घूम रहा है, किस तरह आपको देखने के लिए मिल रहा है, चारों ओर किस तरह से आपका चंद्रमा देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या कहता है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट की बात कहता है। एक्सपेरिमेंट की बात क्या कहता है, अगर आप क्या है चांद को या फिर इस तरह की चीज़ों को महसूस करना चाहते हो, तो ये कहता है कि एक बोतल को, यानी कि बोतल जो है, ये बोतल की बात कही है, इसका जो लेवल है वो हर टाइम गेंद की तरफ दिखना चाहिए और उसे क्या करना है, घुमाना है। क्या करना है, यानी कि एक गेंद को, यानी पृथ्वी के चारों ओर लेबल लगी बोतल, यानी कि चंद्रमा को इस तरह घुमाइए कि लेबल हमेशा गेंद की तरफ दिखाई दे। इसी तरह बोतल को अपने अक्ष पर क्या करना है, लगातार घुमाना है। तो यही कहा है इसने, क्या है, चंद्रमा की बात कही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आप जब आगे पढ़ोगे तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी किस तरह से झुके हुए हैं। यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर, ध्यान से सुनिए, अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जो कि हम समझते हैं कितने दिन में, 15 + 15। 15 + 15 की कहानी आपको किसको पता है, यानी कि आपके कैलेंडर में जो हम और हमारे कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में आपने देखा होगा लिखा हुआ मिलता है अमावस्या और पूर्णिमा। ये अमावस्या और पूर्णिमा वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी आपको बताया जाएगा अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है। आपकी अमावस्या का, यानी कि अमावस्या का मतलब क्या होता है और पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, बताइए। अमावस्या का मतलब क्या होता है, यानी कि ब्लैक, अंधेरा, ठीक है, सीधे इस तरह समझिए। और पूर्णिमा का मतलब क्या है, फुल मून, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आगे हम पढ़ते चल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अमावस्या और पूर्णिमा वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला हुआ है, एसएसटी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आज के टाइम पे, यानी कि आज है 11 अप्रैल, ठीक है। आज क्या है, यानी कि कृष्ण पक्ष कब लगता है, शुक्ल पक्ष कब लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि शुक्ल पक्ष कब होगा, कृष्ण पक्ष कब होगा, अमावस्या कब होती है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो तो इसलिए मैं आपको चलो ये बता ही देता हूँ। थोड़ा सा हम लेट हो जाएंगे तो कोई नहीं, पर कन्फ्यूज़न यहाँ से ख़त्म हो जानी चाहिए। देखिए, डे 1 से लेकर डे 14 और 15, यानी कि लास्ट डे, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, अमावस्या। यानी कि यहाँ पर क्या है, मून का जो फेसेस है वो घटते चले जाएंगे। क्या हो गए, घटते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ब्लैक आपको देखने के लिए मिलेगा। उसे क्या कहेंगे हम, अमावस्या, ठीक है। याद कर लीजिए, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, ये क्वेश्चन एसएसटी में, खासकर यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमावस्या, और अमावस्या के टाइम पर क्या होता है, कृष्ण पक्ष,
यानी कि कृष्ण भगवान क्या कब हुए थे? रात के टाइम पे। और इस तरह से एग्जाम्पल समझिए, कृष्ण भगवान कब हुए थे? रात के टाइम पे। रात में क्या हो रहा था? अंधेरा हो रहा था। तो अंधेरे के टाइम पे क्या होता है? अमावस्या होती है, और उस पर क्या होता है? कृष्ण पक्ष लगा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया भाई। कृष्ण भगवान क्या है? रात को है, और रात को क्या है? क्या होता है? अंधेरा होता है। अब आता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, यानी कि जब आपकी फुल मून होता है, फुल मून की बात कहेंगे तो फुल मून कब होता है? जब आपको क्या मिलता है? शुक्ल पक्ष। ठीक है, याद रखिए शुक्ल पक्ष, क्या कहेंगे इसे? शुक्ल पक्ष। इसमें क्या होता है? इसमें आपको देखने के लिए मिलता है फुल मून। क्या मिलता है? फुल मून। यहाँ लिख देता हूँ, इसे कहते हैं पूर्णिमा। ठीक है, इसमें क्या होता है? यानी कि पूरा चांद, पूरा चांद हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है, अमावस्या। ठीक है, ये दोनों टॉपिक कवर हो गए। अमावस्या क्या होता है? अमावस्या में क्या होता है? शुक्ल पक्ष। ठीक है, और कृष्ण पक्ष कब होता है? सॉरी, शुक्ल पक्ष में टाइम क्या हो रहा है? पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष के टाइम पर अमावस्या। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था, कंफ्यूज करा दिया मैंने आपको। देखिए, ये जो ऊपर नीचे लिखा है, यहाँ पर क्या होगा? कृष्ण पक्ष में, यानी कि जब कृष्ण भगवान पैदा हुए हैं रात में, तो वो क्या हो गया? अमावस्या। और जब शुक्ल पक्ष की बात आई और पूर्णिमा की बात आई, यानी कि पूरा चांद शुक्ल पक्ष में हो गया। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न आपको भी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को थी, वो दूर हो गई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा पीछे करके वीडियो दोबारा समझ लेना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आती है चंद्रमा की जो कलाएं हैं और जो उसके मास हैं, यानी कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यही टॉपिक अभी 1 मिनट पहले हमने कवर कराया कि नहीं कराया? अब बताइए अमावस्या कब होती है? ये दिख रहा है आपको? पूरा यानी कि पूरा अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? कृष्ण पक्ष। ठीक है, अब अंधेरा यानी कि अमावस्या के बाद, तो अमावस्या के बाद होता है यानी कि शुक्ल पक्ष शुरू। और शुक्ल पक्ष यानी कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 से लेकर डे 14 तक फेसेस पूरे होने के बाद डे 15 के दिन आपका पूर्णिमा होती है, यानी कि पूरा चांद होता है, पूरा चांद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा। अब जब पूर्णिमा हो जाएगी, फिर होगा चांद का घटना शुरू, यानी कि फिर ये फेसेस शुरू होंगे। डे 1 से लेकर डे 14 तक होंगे। यहाँ तक डे 14 तक आपकी ये चक्र पूरा होगा, यानी कि ये वाला फेसेस हो जाएगा, और फिर उसके बाद हो जाएगी अमावस्या। पर डे हमने कब पढ़ा? यानी कि हमने पढ़ा, यानी कि यहाँ पर आपको 30 दिन देखने के लिए मिल रहे होंगे, 15 और 15 30 दिन। पर यहाँ पर क्या है? आपको 7 दिन, सॉरी 27 डेज, 7 घंटे 43 मिनट। ये गणित याद कर लेना। इसी में बहुत सारे बच्चे का गलती करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 30 डेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आता है यानी कि सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ये होता है आपको शुक्ल पक्ष, और क्या हो गया? पूर्णिमा, अमावस्या या कृष्ण पक्ष, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, चलो फुल मून और वो सब चीज़ें हम देखेंगे। फुल मून में क्या हुआ? यानी कि पूर्णिमा देखने के लिए मिली। दूसरी ओर क्या होगा? यानी कि पूर्णिमा तक आपको पूर्णिमा क्या है? फुल मून मिले। और पूर्णिमा के बाद क्या हो जाता है? फिर आपका क्या हो जाता है? अमावस्या वाला टाइम, यानी कृष्ण पक्ष आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्या है? आपको जैसे इसमें बताया गया है, इसमें भी लिखा गया है 28 दिन, यानी कि अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा क्या करता है? 29 डेज 12 घंटे 44 मिनट लगाता है। इसे चंद्रमास कहते हैं। जो ये जो फेसिस वाला है ना, इसे इसीलिए हम क्या कहते हैं? 15 + 15 क्या कहते हैं? चंद्रमास। और यहाँ पर क्या है? आपका परिक्रमा पूरा करने का टाइम हो रहा है, यानी कि एक परिक्रमा पूरे करने का। अब कहेंगे आप कि यहाँ पर हम फिर दोबारा कंफ्यूज हो गए। देखिए,
जब आप पृथ्वी की बात कर रहे हो, यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, यानी किसके चक्कर लगा रहा है, वो चक्कर किसके लगा रहा है ये भी आपको देख लेना है। तो अपने अक्ष पर कहाँ है, यानी कि भाई ये अक्ष कहाँ है, ये अक्ष है, अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है। तो क्या हो गया, वो उसका टाइम हो गया, यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, जब अपने अक्ष पर लगा रहा है। और जब वह क्या कर रहा है, जब क्या कर रहा है, वो चंद्रमा इस चक्कर को पूरा कर रहा है, यानी कि इस फेसिस को पूरा कर रहा है। किसके चक्कर लगा रहा है, धरती के जो चक्कर लगा रहा है, अपने अक्ष पर नहीं, धरती के जो चक्कर लगा रहा है वो कितने टाइम लगा रहा है, 29 डेज 12 आवर 44 मिनट लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। दोनों चीज़ें आपको मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दी है, यानी कि 15 + 15 वाली जो कहानी है वो ये है, ठीक है। और जो आपकी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट वाली है वो 1 एक्सिस, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने वाली बात आपको देखने के लिए मिली है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न दूर हो गए। अमावस्या चंद्रमा वाली कहानी भी आपको मैंने जोड़ के इसी में समझा दी होगी। अब आप सोच रहे हो कि यहीं पे बता दी, पर समझो उस बात को, यानी कि जो फेसेस वाली बात है, यानी कि आपने, ये धरती है, ठीक है, धरती से इधर क्या है, यानी कि इधर से आपका सन है, ये आपकी अर्थ है, और ये आपका मून है, ठीक है। जब प्रकाश की बात आई, ये अगर इस तरह होंगे तो सोलर इक्लिप्स होगा, यानी कि चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर धरती चांद बीच में आ जाएगा, धरती पे क्या होगा, पर छाया होगा, तब क्या होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की कलाएँ कहलाती हैं, ये आपको दिन और रात की ये भी चीज़ पता चल गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चंद्रमास का क्या होता है, चंद्रमास कितने घंटे का होता है, सॉरी कितने टाइम का होता है, 29 डेज 12 घंटे 44 मिनट, पर हम कितने कहते हैं, 30 दिन, 15 + 15, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमता है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बार पूछे गए हैं। अब आते हैं यानी कि प्रकाश का बढ़ना और घटना। प्रकाश का बढ़ना यानी कि शुक्ल पक्ष वाली बात आई और कृष्ण पक्ष वाली बात आई। शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, यह आपको बताया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो अमावस्या थी, ठीक है, अमावस्या के बाद क्या हो रहे हैं, चांद के फेज बढ़ रहे हैं, बढ़ना शुक्ल पक्ष, ठीक है, यानी कि चांद के फेज यानी कि न्यू मून क्रिएट हो रहा है, न्यू मून से फुल मून तक की जा रहा है, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यूपी टेट में, ध्यान रखना। फिर आता है कृष्ण पक्ष। ये थोड़ा सा इधर और इधर का डिफरेंस हो गया, मैं देखिए, ये यहाँ से अगर हम लेके चलें, इसी के आगे लेके चलें, तो इस डायग्राम को यहाँ से फिर क्या हुआ, डाउन, ये चला गया डाउन, तो ये क्या हो गया, कृष्ण पक्ष, यानी कृष्ण भगवान अंधेरे में पैदा हुए, तो यानी कि रात के टाइम पैदा हुए, तो हमारा क्या हो गया, कृष्ण पक्ष। इस टाइम क्या होती है, अमावस्या, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णिमा से यानी कि पूरे चांद से जब क्या हुआ, अंधेरे तक की यानी कि अमावस्या तक की बात होती है, तो इस टाइम क्या होता है, चंद्रमा घटता है, और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ता है। प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, चंद्रमा पूरी तरफ गोल हो यानी कि गोल की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, यहाँ पर क्या है, चंद्रमा बिल्कुल यानी कि गायब हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं यानी कि जो आपके मिथक से विज्ञान तक की बात आती है। अब इसमें कहीं ना कहीं क्या, अब मिथ वाली कहानी क्या है भाई, अभी हमें किसकी बात कर रहे थे, चंद्र ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की। तो ये क्या कहा जाता है, यानी कि मिथ क्या है, प्राचीन मान्यता ये है कि, प्राचीन मान्यता ये थी कि राहु और केतु नामक 2 राक्षस क्या है, सूर्य चंद्रमा को निगलते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट है वो राहु केतु से आपको देखने के लिए मिलता है। पर
जो वैज्ञानिक हैं वो क्या विज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है? विज्ञान का सिद्धांत कहता है यानी कि लगभग 1600 वर्ष पहले यानी कि महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इस मान्यता का खंडन किया और उन्होंने सिद्धांत दिया कि जब यानी कि क्या कहा, ग्रह केवल अपने अक्ष पर यानी कि अपनी जो उसकी कहीं ना कहीं घूमने की और उसके अपने कहीं ना कहीं उसके दर्शन है या फिर एक तरह से यानी कि उसका जो फेसिस है, जो उसकी बॉडी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रकाश छुपता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है हम देखते हैं यानी कि जब सूर्य का प्रकाश के सामने कोई आपको वस्तु आ जाती है यानी कि अपदर्शी वस्तु आती है तो विपरीत दिशा में उसकी क्या होती है, छाया बनती है। जैसे क्या है, ये क्या है, सूरज है यानी कि सन है आपका। ये क्या है आपकी, बताइए क्या है, और यहाँ पर क्या है, एक दर्शन बनना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सी चीज़ हो गई, ये आपका बताइए सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। तो ये आपको क्या कर रहा है, अपदर्शित वस्तु के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, फिर आती है यानी कि ब्रह्मांड। अब आपसे पूछा जाएगा भाई कि चंद्रमा जब मध्यम होता है तब क्या होता है, और जब पृथ्वी मध्यम होती है तब क्या होता है। देखिए ये आपका सन है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका क्या है, मून है यानी कि मून, अर्थ और सन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जब चंद्रमा यानी कि चंद्रमा मध्य में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि चंद्रमा कहाँ है, ये आपका मून हो गया। तो इससे क्या हो गई कि रिफ्लेक्शन कैसा दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है कि नहीं भाई। जब क्या हो गया, इसकी छाया यानी कि इसका जो अब आपको देखिए, जब ये रिफ्लेक्शन इस तरह से, एक मिनट, हाँ, तो ये क्या हुआ, ये हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इससे, ये हो गया इस तरह से आपका देखने के लिए मिल गया। ठीक है, या फिर हम क्या कहेंगे, एक तरह से मान के चलते हैं इसकी छाप ने यानी कि इसकी छाया ने इसे छुपा लिया। ठीक है, पृथ्वी का जो भाग छुपा हुआ दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, सूर्य ग्रहण का कारण बन जाएगा। अब क्या हो गया, जब पृथ्वी के यानी कि मध्य में आ जाएगी, पृथ्वी क्या हो गई, हमें अब इसे ले लेना है, अब इसे ले लेना है। अब हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को बीच में रखकर, तब क्या होगा, तब आपका हो जाएगा चंद्र ग्रहण का कारण। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि निम्न में से चंद्र ग्रहण के कारण बताइए। चंद्र ग्रहण कैसे होगा, तो उसमें पूछेगा सूरज पृथ्वी चंद्रमा, सूरज चंद्रमा पृथ्वी, ऐसे पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है यानी कि सूर्य ग्रह। सूर्य यानी कि सूर्य ग्रह कब होता है, चंद्र ग्रह कब होता है, या वे आपने पढ़ा भाई। देखिए ये आपका पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सूरज की रोशनी आ रही है, कहा था कि नहीं, इस तरह से आती है, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी। ये आपका रिफ्लेक्शन इस तरह से आपका क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। ये आपकी क्या है, यानी कि छोटी सी गेंद, ये किसकी, चंदा मामा की। चंदा मामा ने क्या कर दिया, इतने एरिया को काला काला कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे भाई, क्या हो रहा है, यह आपका क्या हो रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तो हमारा क्या करता है, चंद्रमा की छाप से पृथ्वी ढक जाती है, और क्या हो जाता है, आपका क्या देखने के लिए मिलता है बताइए, सूर्य ग्रहण। क्या होता है, सूर्य ग्रहण। क्या है, सूर्य ग्रहण, यानी कि सूर्य का जो ग्रहण के कारण सूर्य यानी कि समय, सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं जो आँखों की हानिकारक, यानी कि आँखों को क्या करती है, हानि पहुंचाती है। इसलिए कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को आपको नंगी आँखों से यानी कि नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। अब आती है चंद्र ग्रहण की बात। चंद्र ग्रहण कैसे होता है जी, ये आपका क्या हो गया,
सन यूपी वाले बच्चों के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, यानी कि जो भी यूपी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ उन सभी स्टूडेंटों के लिए स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। यानी स्पेशल ऑफर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि एक पेपर 1 के साथ आप पेपर 2 की किताब या पेपर 2 के जो स्टूडेंट किताब लेना चाहता है उसके साथ पेपर 1 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस बुक की कीमत, एक बुक की कीमत 150 रुपये है, यानी कि दोनों बुक की कीमत 300 रुपये हो गई है। और 300 रुपये की जगह मात्र 99 रुपये में आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ 2011 से 2022 तक के पेपर देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी एक बुक की कीमत पर आपको 2 बुक देखने के लिए मिल रही है। और बुक आपको लेनी किस तरह से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, या फिर इस QR कोड को भी स्कैन करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुँच जाओगे। जैसे ही आप 99 रुपये पे करते हो, व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या कर देना है, स्लिप भेज देनी है। विदिन 24 आवर में आपकी बुक आपकी गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। सन, ये आपकी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी क्या हो गई, यानी कि पृथ्वी की छाया में आपका क्या हो गया, चंद्रमा छुप गया। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो यह घटना हमेशा पूर्णिमा यानी कि पूरे जो मून की रात को देखने के लिए मिलती है, इसलिए क्या कहता है, इसे चंद्रमा की बात कहते हैं। अब ग्रहण विश्लेषण की बात आती है तो ये क्या हो गया, देखिए ग्रहण विश्लेषण में आपका क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्रमा ग्रहण। सबसे मेन पॉइंट आपको बताना चाहिए, जब क्या है चंद्रमा बीच में आ रहा है तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। जब पृथ्वी बीच में आ रही है तो चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट में, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। ठीक है, छाया का निर्माण कौन करता है, सूर्य ग्रहण में करता है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिरती है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी की छाया किस पे गिरती है, चंद्रमा पर गिरती है। अब आती है 5 डिग्री का रहस्य। 5 डिग्री का रहस्य का कारण क्या है, देखिए 5 डिग्री का रहस्य का कारण, यानी कि 5 डिग्री का रहस्य क्या है, हर महीने का जो ग्रहण, यानी कि ग्रहण क्यों नहीं होता। ये आपसे कोई क्वेश्चन लगे, भाई यार ग्रहण 2 हैं 3 है, इस तरह कहते हैं ना कि इस साल 2 ग्रहण है, इस साल 3 ग्रहण है, इस साल 4 ग्रहण है, कहते हो कि नहीं कहते। यही कारण है 5 डिग्री का रहस्य। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कि ये अक्ष है, अपने अक्ष पर से 3 यानी कि 23.5 ऐसे, यानी कि इतना क्या है, झुकी हुई है। चंद्रमा अपनी अक्ष यानी कि अपनी कक्षा के तल, पृथ्वी की कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री कोण में, यानी कि 5 डिग्री, ये आपका क्या है, ये सीधी लाइन जा रही है और 5 डिग्री कोण में इस तरह से एंगल बनाया हुआ है 5 डिग्री का, ये इस तरह से झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण चंद्रमा परिक्रमा करते समय 28.5 उत्तर अक्ष से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिण अक्ष के मध्य उत्तर से नीचे होता है। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना। अब ये चीज़ ध्यान रखो कि यूपी टेट में तो पूछे गए हैं और टेटों में भी पूछे गए क्वेश्चन है। इसी कारण क्या कहते हैं, अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती और हर पूर्णिमा को पृथ्वी पर जो छाया होती है चंद्रमा की पूरी नहीं पड़ती और आपको इस तरह से देखने के लिए मिलता है। देखिए अमावस्या को क्या है, काला यानी कि काला पूरा का पूरा दिखाई देता है, और इसमें क्या है, पूर्णिमा का क्या है, पूरा आपको चांद देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आता है मानव निर्मित चंद्रमा। ठीक है, मानव निर्मित चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह। देखिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आपका ये उपग्रह, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट और मैनमेड सैटेलाइट की कहानी आपने सुनी होगी। नेचुरल सैटेलाइट हम किसे कहेंगे, नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक चंद्र जो उपग्रह होता है वो है चंद्रमा। ठीक है, धरती पर जो प्राकृतिक उपग्रह है उसे कहेंगे चंद्रमा।
जो कि क्या है, मानव द्वारा भी उपग्रह बनाए जाते हैं, यानी कि मानव ग्रह भी उपग्रह बनाते हैं, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, संचार व्यवस्था को, जिस यूट्यूब को आप देख रहे हो उसके लिए इसी चीज़ का यूज़ होता है। तो ये क्या है, आज जैसे आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला क्या है, उपग्रह है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आता है इडूसैट, शिक्षा के लिए, संपर्क के लिए आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, समुद्र और मौसम विज्ञान के लिए आपका ओशन सेट। ठीक है, ओशन सेट जो है ये आपका है। और ईडू सेट किसका है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ईडू सेट ज्ञान वाणी किसका है, ज्ञान दर्शन किसका है, इग्नू ज्ञान दर्शन आपको पता होगा, जो बहुत सारे बच्चे इग्नू से पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। फिर आती है अंतरिक्ष का की जो विजय है, या फिर अंतरिक्ष में हम कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला आता है यूवी, यानी कि आपका कौन गया। ठीक, सबसे पहली बात आती है, यानी कि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरी ने क्या करा, पूरे सोवियत संघ के पूरे जो यूरी गागरी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, यानी कि प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। फिर आता है आपका 29 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर पहुंचकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति बने, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रमा को पहली बार, यानी कि अपने फुटप्रिंट वहाँ पर छोड़े थे। ठीक है, फिर आते हैं राकेश शर्मा, जो हमारे इंडियन थे, यानी कि भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट थे। राकेश शर्मा जी ने क्या करा, सोवियत के साथ, यानी कि उनके साथ जाकर क्या करा, अंतरिक्ष यात्रा करी, जो कि प्रथम भारतीय माने जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैक्सिमम कभी कभार पूछे जाएँ, क्योंकि यूपी टेट के क्वेश्चनों में जी के ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, तो वो इस तरह से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थे आपके इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर इसी तरह से डिज़ाइन करा गया कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, और सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। सबसे मेन आपको चंद्र ग्रहण पता होना चाहिए, सूर्य ग्रहण पता होना चाहिए, अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है, शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है। ठीक है, फिर आपके फेसिस पता होने चाहिए, चंद्रमास क्या कब क्या होता है। ठीक है, जो अपने अक्ष पर चंद्रमा घूमता है वो कितने टाइम में घूमता है, 27 दिन। और जो 15+15 की कहानी किस तरह से है, 15+15 कहानी किस तरह से है, 19 दिन कितने, यानी 19 दिन कितने घंटे और कितने मिनट वाली जो कहानी, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और यूपी टेट, जो भी बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को जरूर ले लें। प्रीवियस ईयर के बिना कुछ नहीं है, यानी कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। और जो परीक्षा सहपाठी चैनल है, पेपर 1 यूपी टेट के पेपर 1 के साथ आपको पेपर 2 मुफ्त में दिया जा रहा है, यानी कि फ्री में आपको देखने के लिए मिलेगा। मात्र 99 रुपये में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद स्लिप व्हाट्सअप नंबर पर जैसे आप भेजोगे, विदिन 24 आवर में आपके गूगल ड्राइव पर आपकी दोनों बुकें पहुंच जाएंगी। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो 2022 का पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।